क्या ईरान और इजराइल की ये जंग इजराइल के लिए बिना किसी नुकसान के आएगी, क्योंकि हमने वहां की भी तबाही देखी है। वहां पर कई जो हमले किए गए हैं उसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सिविलियंस मारे गए। ये खबर भी आपको बताऊं कि ईरान का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है उस पर भी हमला किया है ईरान ने। इजराइल का जो मोज़ाद हेडक्वार्टर है तेल अवीव में यह हवाई हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का अटैक था और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है, मोज़ाद का जो दफ्तर है, वो ये देखिए, ये तस्वीर आई है मोज़ाद की बिल्डिंग पर हमला करते हुए। अब ईरान भी अपनी तरफ से बता रहा है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है हम उस पर वार करेंगे। वो जानते हैं कि उन पर जो हमला हुआ 3 दिन पहले वो पूरा मोज़ाद का मास्टरमाइंड था, इसीलिए वो मोज़ाद पर अब हमला कर रहे हैं, मोज़ाद की बिल्डिंग पर हमला कर रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं, ये संदेश है ईरान का। अब मैं इसे समझना चाह रही हूं कर्नल नैन, मोज़ाद की बिल्डिंग पर हमला करके क्या संदेश ईरान दे रहा है, क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ेगी तो क्या इजराइल को नुकसान नहीं होगा? देखिए सुचारिता, जो ऑपरेशन अभी ईरान में चल रहा है उसमें मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। और ये अब से मोसाद वहां पे नहीं है। इस्माइल हानिया का पता है ना आपको, जब हमास के बंदे को मारा गया था एक फ्लैट के अंदर, ये लोग काफी उस IRGC जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसमें भी सेंध लगा चुके हैं। हर जगह पे इन्होंने अपना पैर फैला रखा है वहां पे। वरना तो बताइए, इतने सारे लीडर्स को पिन चुन चुन करके उनके घरों में एक एक पिन पॉइंट करके कैसे मार सकते हैं एक साथ में। अब रही बात ईरान का जो अटैक हुआ है कल रात को, देखो सुचारिता, इनके पास में इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ईरान के पास में सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है पूरे के पूरे गल्फ के अंदर। और ये खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए भी, इसके बेसिस के लिए भी। 64 बेसिस हैं, 15 बड़े बेसिस हैं, 40,000 ट्रूप्स लेके बैठा है अमेरिका वहां पे। कल रात को जो अटैक हुआ उसके अंदर पहली बार सॉलिड फ्यूल वाली जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल की गई, क्योंकि उनको तैयार, जैसे लिक्विड फ्यूल वाली को तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है तो इनको टाइम नहीं लगता। इसीलिए 20-20, 25-25 के बैचेस में, ग्रुप में, ये एक के बाद एक हाइफा पे, तेल अवीव पे, उसके बाद में बाकी जगहों के ऊपर फायर किया गया। और तेल अवीव के अंदर इन्होंने मोसाद को टारगेट किया और यहां तक कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको भी टारगेट किया, वो भी टारगेट हुई। हाइफा के अंदर इन्होंने जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको टारगेट किया था, लेकिन उससे थोड़ा दूर जाकर के इनकी मिसाइल गिरी। 6 के करीब मिसाइल तो इनकी तेल अवीव में गिरी, बिल्कुल इनको रोकना बहुत मुश्किल है जब ये ग्रुप में आ रहे हैं। अब एक रही बात इसकी अमेरिका की। देखिए, ये जो लड़ाई है सुचारिता, अब इसका नेक्स्ट फेज कहां जाएगा? अमेरिकन बेसिस नंबर 1, जो आपका हॉर्मोज है, उसका जो ये है हॉर्मोज का एरिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां पे 30% तेल चलता है पूरी दुनिया का, नंबर 2। और नंबर 3, ये लड़ाई अब ग्राउंड के ऊपर भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ स्टेज के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान की आप बात कर रही थी, पाकिस्तान ने आपका नूर खान जो बेस है, इनका एयर बेस है इस रावलपिंडी के पास, और साथ साथ में शमसी बेस है, वहां पे अपने फाइटर बेस, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे हैं। लेकिन सुचारिता कर क्या रहा है पाकिस्तान मालूम? वहां पे अपने एवॉक से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अमेरिका को और इजराइल को कि इनकी मिसाइलें कहां से उड़ रही हैं। ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा, हो सकता है कल अटैक कर दे ईरान के ऊपर। तो आप पाकिस्तान को तो काउंट ही मत करो इसके अंदर। और रही बात न्यूज़ की बात, मेरा मानना यह है, पाकिस्तान ने जहां एक तरफ वहां IRGC के जो जनरल हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब इन पर गिराएगा अगर इन्होंने हमला किया, तो शाम तक वो डिनायल भी आ गया। पाकिस्तान ने कह दिया हमने कोई बयान ही नहीं दिया है। अब उनके जनरल तो न्यूज में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान में डर मच गया, पाकिस्तान में डर मच गया, उनको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो वो जो उनके जो फील्ड जनरल है, फील्ड मार्शल है, उनकी एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने दर्शकों को जाते जाते कि उनका प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है अमेरिका में। उसकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है, मैं उसको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सर मैं एक बार जरा दिखा देती हूँ। अगर यहाँ मोज़ाद की बिल्डिंग को अटैक किया है तो वहां भी इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अटैक किया है। ये देखिए, वहां का जो सरकारी न्यूज चैनल है उस पर अटैक किया, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और ये अटैक करके ये संदेश देने की कोशिश की। ये देखिए, वहां से एकदम से जो न्यूज एंकर है, तस्वीर को चलाइए जरा बड़ा करके, वहां से उन्हें भागना पड़ा। वो उस समय यही बता रही थी कि कैसे हम ईरान को खत्म कर देंगे, और जब वो ये इजराइल को खत्म कर देंगे, और जब वो ये बता रही थी उसी वक्त वहां पर कैसे ये धमाका होता है और उन्हें खुद वहां से भागना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये बुलेटिन के अंदर हो रहा था। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इजराइल में
इजराइल के खात्मे की बात कर रही थी टेलीविजन पर न्यूज एंकर, और उसी समय धमाका हुआ और वो बाहर चली गई, भाग कर गई हैं। ये तस्वीर ईरान के अंदर से आई है। अब ये संदेश दोनों तरफ से दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं कि वहां मोज़ाद को टारगेट, यहां सरकारी चैनल को टारगेट, ये ईरान के लोगों से भी अपील कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान के लोगों से भी अपील करा जा रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग तख्ता पलट कीजिए, क्योंकि ये आपकी वो रेजिम है जिसने इस तरह से एक तानाशाही मचा रखी है। तो वो अपील्स भी साथ साथ चल रही हैं प्रोफेसर त्रिपाठी? देखिए, ये अपील जो है पिछले एक हफ्ते से ही चल रही है। इनका पूरा प्रयास है, क्योंकि इनको ये नहीं लगता है इजराइल अमेरिका को कि सीधे लड़ाई में इनको पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देंगे। ये सच है कि पूरी सीधी लड़ाई में ईरान आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते सीधी लड़ाई में निस्तानाबूद? मैं हमेशा कहता हूं कि ये 21वीं सदी का युग है। ये 19वीं सदी का नहीं है कि 10 कंट्री मिल करके खत्म करके चले गए। और मैं ये भी कहता है, अभी देखते जाइए, वक्त आने वाला है कि इस वॉर में ऐसा नहीं होने वाला है कि एक बटन दबाओ ईरान समाप्त हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर जनरल सिन्हा वो ये कह रहे हैं, हमने देखा है रूस यूक्रेन जब हुआ, सबको लग रहा था कि रूस बहुत आसानी से जंग को जीत जाएगा। आज भी वो जंग चल रही है। तो वो ये कह रहे हैं ये आसान नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए कि वो सोच ले वो ईरान को खत्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए सुचारिता जी, एज फार द यूक्रेन एंड रशिया इज कंसर्न, मेरा शुरू से मानना है 2022 के फरवरी से कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलेगी। वहाँ के जंग को और यहाँ के जंग को दोनों को जोड़ना, देखिए वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये दो तकरीबन 1524 किलोमीटर अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके अंदर निबी का भी है और इसके अंदर में बहुत सारी ये परिस्थितियाँ ही दूसरी हैं। और जो देखिए, ना तो वहाँ पर रशिया कर रहा था कोई टेररिज्म, ना तो कोई यूक्रेन कर रहा था टेररिज्म। हम इसको यदि जोड़ करके इस तरह से देखते हैं तो गलत है। देखिए क्यों हुआ है, क्यों इजराइल ने किया है। इजराइल को कोई पहले तो नहीं किया, वो कोई आकर के पहले वो ट्राई किया था कि 2020 में भी इसकी ये करता था प्रैक्टिस की किस तरह से बर्बाद करना है ईरान को, क्योंकि वो फील करता है कि उसका एक्सिस्टेंशियल थ्रेट उसके ऊपर में। मगर जो चीज़ें रिट्रीब्यूट हुई हैं वो 2023 में हम बार बार यही आता है। और देखिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उसने, वो अपने इलाके में लड़ने के बाद, लीबिया में, सीरिया में, वो अब लड़ने के 6 फ्रंट में लड़ने के बाद फाइनली वो ईरान के पास पहुंचा है। और ईरान के पास भी ये अमेरिका उसको ये करता रहा है, डिस्करेज करता रहा है कि नहीं डायरेक्टली आप ना जाएं, और ये नहीं कि उसको पीछे से बैकिंग कर रहे हैं। वो तो जब लास्ट मिनट में होता है, इवन फर्स्ट टाइम जब आपको याद होगा 1 अप्रैल जब दमास्कस के ऊपर में IRGC को उन्होंने मारे थे कमांडर को, अमेरिका ने कहा था, और सच्चाई है, उन्होंने नहीं पूछा था उससे अमेरिका से, इन्होंने उनको ड्रॉ किया है। इजराइल हैज ड्रॉन ईरान इनटू द बैटल ऑन हिज ओन डिजाइन, और इसलिए बहुत जरूरी है। और वो फोर्ट देखिए, अमेरिका नहीं आना